आपके ऊपर बीजेपी आरोप लगाती है कि आप सिर्फ एक धर्म की राजनीति करते हैं। अब यहाँ सारे लोग हैं, दूसरे धर्म के भी जहाँ मैं बैठा हूँ बराबर वोट मिलता है मुझे। अगर मैं एक धर्म की राजनीति कर रहा होता तो फिर मेरी विधानसभा में सारे लोग क्यों थे? मेरे यहाँ जितने भी डेवलपमेंट हुए हैं तो मैंने तो कुछ नहीं देखा। मैंने तो अगर देखिए पूरा तैमूर नगर की एक एक गली सड़क बना दी। मेरा तो वहाँ पर सारे डोमिनेटेड गुजर रहते हैं। मदनपुर खादर में काम चल रहा है। जे कॉलोनी में जो है सारे मैक्सिमम दलित बस्ती है, वो वहाँ पर रिजर्व सीट है। वो उधर ये पॉकेट 11 है, पॉकेट 12 है, सब मिक्स आबादी है। तो मैं आज जो बैठा हूँ जिन लोगों में, ये मिक्स लोग हैं। तो ऐसा तो नहीं है मेरी, मुझे तो जितना बीजेपी को वोट मिलता है हिंदू भाइयों का उतना मुझे मिलता है। ठीक है। तो अगर मैं एक धर्म की राजनीति करता तो मुझे ये वोट क्यों देते? हम कुछ धर्म की राजनीति हम करते नहीं, हम सिर्फ काम की राजनीति करते हैं। ठीक है। और जो भी होता है काम के बुनियाद पर हम लोग काम करते हैं। जो जो ज़रूरत जिसकी है उसके हिसाब से काम करते हैं। ठीक है। AIMIM ने यहाँ से शफा उर रहमान को टिकट दिया है, अपना प्रत्याशी बनाया है। वो दिल्ली दंगे के आरोपी हैं और कहा जाता है AIM की तरफ से वो पीड़ित हैं। आप भी कहते हैं कि आप दिल्ली दंगे के लोगों को न्याय दिलाना चाहते हैं, पीड़ितों को न्याय दिलाना चाहते हैं। अब ये लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी? भाई लोगों को, हम तो लोगों के बीच में है ना। अब लोग काम कर रहे हैं, सारी वो हमारा भाई है बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्योंकि ये तो डेवलपमेंट की बुनियाद पर दिल्ली में हमारी सरकार है और सरकार हमारी आने जा रही है, तो लोगों को इस बात पर यकीन है कि जिसकी सरकार होती है उसका विधायक अगर है तो काम होगा। मैंने यहाँ विधायक रहते हुए, दिल्ली सरकार का विधायक रहते हुए मैंने बहुत डेवलपमेंट किया। अगर मैं दिल्ली सरकार का विधायक नहीं होता, इंडिपेंडेंट होता है, किसी और पार्टी से होता, शायद इतना डेवलपमेंट नहीं करता, MLA लेट फंड लाता, या जहाँ जहाँ हमारे विधायक नहीं है वहाँ वो डेवलपमेंट नहीं हुआ। क्योंकि सरकार और विधायक दोनों अगर एक पार्टी को, और हमारे शाह ओखला के लोग ऐसे ही करते चले हैं। यहाँ वोट तकसीम नहीं होता, बंटता नहीं है। यहाँ बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी इलेक्शन है, तो बीजेपी और पूरी दिल्ली में बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी इलेक्शन है। तो यहाँ मुझे नहीं लगता कोई तफरीक। क्या आपको लगता है शफा उर रहमान के आने से आपका थोड़ा सा वोट कटेगा और बीजेपी को फायदा मिल सकता है? देखिए कोई ना कोई तो आना था। अब MIM जो है, MIM के वोट से, IM से किसको फ़ायदा हो रहा है? वो जो है मुस्लिम जो डोमिनेटेड सीटें हैं जहाँ पर MLA मुसलमान हैं, सिर्फ वहीं देते हैं। हम अगर 60 सीटों पर वो देते तो किसी को कोई एतराज़ नहीं होता। वो तो अगर वो वोटों को तकसीम कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, तो मैं भी हूँ और मैं दिल्ली दंगों में और हर जगह जो भी जहाँ जहाँ जिसके साथ जुल्म हुआ, चाहे वो किसी भी तबका हो, मैं खड़ा रहा। तो मेरे खिलाफ तो उन्हें देना नहीं चाहिए था। क्या इस बार ओखला से AIM मतलब मुसलमानों के मसीहा कहे जाने वाले ओवैसी वर्सेस यहाँ दिल्ली के मुसलमानों के मसीहा कहे जाने वाले अमतुल्ला के बीच में सीधी जंग होगी? अरे भैया कहाँ से ले आए आप ये नया? कौन है AIM? कोई जानता नहीं है। आप इसीलिए आप लोग देखो, तो आप लोग प्रमोट करोगे, आप मीडिया ही तो प्रमोट करेगी। आप तो बीजेपी के एजेंडे पर काम करोगे। मीडिया बीजेपी का भी ये एजेंडा है, तो ऐसा कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कोई इशू नहीं है। एजेंडा तो हमारा ये है कि आपकी आवाज़ ना दबे और आपकी आवाज़ को एक मुखर होकर के सुनाई जाए। मैं तो मुखर आवाज़ ये है कि हम जनता के बीच में हैं, जनता से काम कर रहे हैं। पिछले 10 साल से हमने डेवलपमेंट किया। आप किसी से पता कर सकते हैं ओखला में, अगर ओखला में कहीं अगर कोई किसी की सड़क नहीं बनी तो वो बनने के लिए खुद ही होगी ना। ठीक है। तो आप ये देखो कि हमने एक एक गली, एक एक सड़क 100% इलाके के अंदर जो है सीवर डालने का काम, सड़कें बनाने का काम हम लोग कर रहे हैं। जो रह गया है वो भी पूरा करेंगे, उससे पहले चल रहा है, सब टेंडर्स हुए हैं। ओखला में लोग कह रहे हैं कि हमारे विधायक जी जेल ही चले जाते हैं, इसलिए काम हो नहीं पाता है। हाँ तो भेजती है ना जेल, बीजेपी तो भेजती है जेल। बीजेपी तो इसी एजेंडे पर काम करती है। लेकिन इस 40 दिनों में मैं जब से आया हूँ 24 घंटे काम कर रहा हूँ और मेरे जो बचे हुए काम थे ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिए और लोगों को मुझ पर यकीन है। बीजेपी कहती है कि हमने तो नहीं, ED ने भेजा है। अब ED किसकी है? ED किसके इशारे पर काम करती है? निकला तो कुछ नहीं। तो ED भी उसी के इशारे पर काम करती है तो भाजपा की ना ED। बीजेपी कहती है कि आप दिल्ली दंगे आरोपी जो पीड़ित हैं उनको न्याय देने की बात करते हैं और आप उन्हीं के लिए जो फंड इकट्ठा होता है उसमें से आप पैसा ले लेते हैं। अब ये तो सब है वहाँ पर, रिकॉर्ड पर है, ये तो सब बेकार की चीज़ें हैं। सब रिकॉर्ड पर है, कहीं कोई साबित नहीं कर पाए। कोई चीज़ क्यों नहीं पेश कर पाए आज तक? अगर है तो वो तो जो आया था वो तो सब चला गया। वो हर एक चीज़ का हिसाब है, उसका तो कुछ नहीं है वो तो सब। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि आपकी जो महिला CM है इस वक्त, आतिशी जी, किसी भी पोस्टर पे उनका चेहरा नहीं आ रहा है, सिर्फ केजरीवाल जी का आ रहा है। ये महिला जी के साथ अन्याय हो रहा है। कहाँ पोस्टर नहीं है? सब जगह हमारी CM है, बढ़िया CM है, काम कर रही हैं। और जो हमारा जो चेहरा है, नेता जो है हमारे, तो अरविंद केजरीवाल है ना। तो उन्हीं के फेस पर हम लड़ेंगे, जाहिर सी बात है। उन्हीं की पॉपुलरिटी है, वही एक फेस है हमारा। बड़ा नेता वही हैं, हमारे कन्वीनर हैं वो, हमारे बड़े नेता हैं। उन्हीं के नाम को पर लोग वोट करेंगे, उन्हीं, वो चेहरा तो वही है ना हमारा। अब यहाँ मुख्यमंत्री क्या नरेंद्र मोदी बनेंगे? ये भी तो नरेंद्र मोदी का लेकर आते हैं। तो CM चेहरा कौन होगा? अरविंद केजरीवाल होंगे, ये भी कोई डाउट थोड़ी है इसमें। तो पहले ही कह दिया गया था, बस ये कोई डाउट थोड़ी है कि CM चेहरा कौन होंगे, अरविंद केजरीवाल होंगे। कि अवध ओझा आए हैं और आते ही उनको टिकट दी गई पटपड़गंज से, जो कि मनीष सिसोदिया की सीट थी। क्या ऐसा ये भी संभव है कि निकट भविष्य में अगर आपकी सरकार बनती है तो मनीष सिसोदिया का जो पद था
डिप्टी सीएम का, वो भी उन्हें दिया जा सकता है। अब ये देखिए पार्टी पॉलिसी है। मनीष सिसोदिया एक बहुत बड़ा हमारे नेता हैं, बड़ा चेहरा है। अब ये डिस्कशन करना मेरे लिए ठीक नहीं है कि मैं इतने बड़े नेताओं के बारे में डिस्कस करूं। बहुत छोटा सा आदमी हूं, पार्टी का बहुत छोटा सा नेता हूं। मैं अपनी विधानसभा के बारे में इसके बारे में जानता ही नहीं। एक सवाल मैं और पूछना चाहूँगा कि एक समय था कि जब अमनतुल्ला खां आपके सबसे स्टार प्रचारक हुआ करते थे, सबसे स्टार चेहरा हुआ करते थे। आज क्या आप साइडलाइन कर रही है अमनतुल्ला खान को? नहीं, अमानतुल्लाह बहुत लोगों के बीच में बहुत दिन तक नहीं रहा और मैं अब अपने अवाम के बीच में हूँ। मैं इलेक्शन में हमेशा अपने अवाम के बीच में रहा, मैं कहीं बाहर नहीं जाता था। तो जब इलेक्शन में ज़रूरत होगी तो जाऊँगा, अभी जा भी रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है। जो मुझे ज़रूरत है पूरी दिल्ली में, और मेरी आवाज़ यहाँ से सब जगह पहुँचती है। ऐसा नहीं है कि मैं सब टच में हैं, और जो मेरा अपना काम है वो मैं कर रहा हूँ। मुझे काफ़ी मैसेज है कि मैं यहाँ हूँ, तो अब जहाँ मेरा ज़रूरत है वहाँ पार्टी मुझे भेजती है, पार्टी में काम भी करता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि पार्टी भेजे, तो ऐसा नहीं है। हम सब लोग मिलकर के एक दूसरे को ताकत देते हैं, जहाँ जिसकी ज़रूरत है वो काम करते हैं। एक विधानसभा में रहते हुए मैं पूरी दिल्ली का काम देख रहा हूँ। ठीक है, इस बार ओखला में किसकी और प्रदेश में किसकी सरकार? ओखला में तो आम आदमी पार्टी आएगी, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। तो प्रदेश में दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी की बनेगी, इसमें भी क्या डाउट नहीं। चाहते हैं आप? सीट हम 60 प्लस कांग्रेस आएंगे। करीब 15 से ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगी। अरे 60 प्लस आएगी। आप भी यहीं हैं, हम भी यहीं हैं। ठीक, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ आप विधायक ओखला से अमनतुल्ला खां, जो कि दिल जीत का दम भर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार प्रदेश में भी सरकार आपकी होगी और ओखला में भी सरकार इनकी होगी।